वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी जूनियर शिक्षक भर्ती की तैयारी में करंट अफेयर्स की आज हमारी छठी मैराथन क्लास है। इसमें हम डिस्कस करेंगे सितंबर 2020 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। जिसे कि आपसे वादा किया गया था कि साल 2020 में हम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर ये 4 महीने, जनवरी, फरवरी के ये 2021 के यानी टोटल मिलाकर के आखिरी 6 महीने का करंट अफेयर्स आज कंप्लीट हो रहा है आपका। इसके अलावा अगर रहा तो मार्च 2021 के करंट अफेयर्स और करा दिए जाएंगे आपको। इन सभी के पीडीएफ्स जो हैं अपलोड कर दिए गए हैं टेलीग्राम चैनल पर टारगेट सरकारी नौकरी के, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, या टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं टारगेट सरकारी नौकरी। जो लोगो चैनल का है वही लोगो वहाँ टेलीग्राम चैनल का भी है, जिसमें 20,000 स्टूडेंट्स हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पीडीएफ्स लिंक्स वगैरह आते रहते हैं क्लासेस के। चलिए वीडियो को कीजिए लाइक और पहला सवाल देखेंगे आज का। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास कावकाज 2020 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। इस सैन्य अभ्यास के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट फर्स्ट है, भारत ने इस सैन्य अभ्यास में हिस्सा नहीं लेने की घोषणा की। अगर पहले स्टेटमेंट को देखें, कोविड 19 महामारी के चलते भारत ने रशिया में होने वाले इस बहुराष्ट्रीय त्रिकोणीय सर्विस अभ्यास, जिसका नाम है कावकाज 2020, से अपनी जो भागीदारी है उसको वापस लिया था। तो ये बात सही है, पहला स्टेटमेंट करेक्ट हुआ। यह सैन्य अभ्यास चीन में आयोजित किया जाना है। ये सैन्य अभ्यास एक्चुअली चाइना में नहीं आयोजित किया जाना था, ये अस्त्रखान रशिया में आयोजित किया जाना था। तो ये स्टेटमेंट हो जाता है गलत। इस सैन्य अभ्यास में एससीओ और मध्य एशियाई देशों को आमंत्रित किया गया है। इसकी अगर हम बात करें, इस अभ्यास में संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम बोलते हैं एससीओ या संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके सदस्य शामिल हैं और मध्य एशिया के देश इसमें पार्टिसिपेट किया है इन देशों ने। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो पहला और तीसरा सही हो जाते हैं। इसके आंसर चूज कर लेंगे अपना, ऑप्शन सी ये आंसर हो गया। इसमें एक एडिशनल फैक्ट और याद रखेंगे आप, ये जो अभ्यास है एक्चुअली ये 4 वर्ष में एक बार किया जाने वाला अभ्यास है। इसमें जो है ये रूसी सेना के द्वारा हर 4 साल में आयोजित किया जाता है ये एक्सरसाइज, जिसमें ये सबसे पहले अगर बात करें, इससे पहले ये साल 2016 में हुआ था, उससे पहले ये 2012 में हुआ था, और अब 2020 की बारी थी, जिसमें भारत ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। सवाल नंबर 2, भारत के साथ किस देश को ऑनलाइन फिडे शतरंज ओलंपियाड, फिडे ऑनलाइन चेस ओलंपियाड 2020 का संयुक्त विजेता घोषित किया गया। ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में भारत संयुक्त रूप से विजेता बना और भारत के साथ इस फाइनल मुकाबले में रूस को भी संयुक्त विजेता बनाया गया। ऑप्शन ए, रशिया एंड इंडिया। सवाल नंबर 3, फार्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता कौन है? तो फार्मूला 1 यानी F1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन बी। सवाल नंबर अगला देखिए, सरकार ने सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए मिशन कर्मयोगी की शुरुआत की संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। 2 सितंबर 2020 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मिशन कर्मयोगी राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम है, ये नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग यानी NPCSCB, इसको शुरू करने को मंजूरी दी गई। मिशन कर्मयोगी का जो उद्देश्य है वो सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता में सुधार करना है। स्टेटमेंट पहला सही है। सिविल सेवा क्षमता विकास के लिए योग को अनिवार्य किया जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं है। और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मानव संसाधन परिषद का भी गठन किया गया। तो ये इसमें 3 में से 2 स्टेटमेंट सही है, पहला और तीसरा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल, भारत को बांग्लादेश से जोड़ने वाले सोनामुरा दीकुंड जलमार्ग हाल ही में शुरू किया गया जलमार्ग बांग्लादेश को किस भारतीय राज्य से जोड़ता है? देखिए, आज हम जो है हिस्ट्री की क्लासेस शुरू करेंगे। हिस्ट्री के जो प्रैक्टिस सेट हैं आधुनिक भारत से उसकी स्टार्टिंग करेंगे, क्योंकि आधुनिक भारत का हिस्सा ज़्यादा आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। इसको याद रखेंगे, त्रिपुरा और बांग्लादेश को जोड़ने वाला सोनामुरा दीकुंड जलमार्ग जल्दी ही स्टार्ट होगा ये। और इसमें जो है ये मार्ग पहली बार त्रिपुरा को बांग्लादेश के रास्ते भारत के राष्ट्रीय जलमार्ग से जोड़ेगा। तो इसमें आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, त्रिपुरा। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में संपन्न हुए समुद्री अभ्यास इंदिरा नेवी में भारत के साथ किसने हिस्सा लिया है? इंदिरा नेवी जो होता है समुद्री अभ्यास, ये भारत और रशिया के बीच में होता है। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा।
भारत और रशिया के बीच में होता है, 4 से 5 सितंबर में चला है। ये मलक्का जलडंबरू मध्य जो बंगाल की खाड़ी में है यहीं पर, ये इसका 11वां संस्करण था। अच्छा प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस वर्ष के शिक्षक दिवस जो कि 5 सितंबर 2020 को मनाया गया, देश भर के कितने शिक्षकों को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो इस साल 2020 के लिए जो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार हैं 47 शिक्षकों को दिए गए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन देखिए, हाल ही में जारी कारोबारी सुगमता ईज ऑफ डूइंग बिजनेस मामले में राज्यों की रैंकिंग में पहले स्थान पर कौन है? तो इसमें पहले स्थान पर आंध्र प्रदेश था, ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान, इंपॉर्टेंट प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? इसकी स्थापना दिल्ली में की जाएगी। इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, दिल्ली में। कहाँ पर? जो IIPA है, IIPA के परिसर में की जाएगी। ये क्या है? भारतीय लोक प्रशासन संस्थान। तो राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना IIPA, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में। इसी के प्रीमाइसिस, इसी के परिसर में इसको स्थापित किया जाएगा। तो राज्यसभा के जो उपसभापति हैं वो कौन है? हरिवंश नारायण सिंह, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट वन देखेंगे, भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। इसकी सदस्यता के लिए भारत के साथ उम्मीदवार कौन सा देश है? जो इकोसोक है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसोक इसको बोलते हैं, इसमें महिला स्थिति आयोग का सदस्य चुना गया है। तो इसमें पार्टिसिपेट किया है भारत, अफगानिस्तान और चाइना। इन 3 देशों ने, इन 54 देशों के बीच में, इसके सदस्य देश कितने हैं इकोसोक के? 54। इनके बीच में भारत और अफगानिस्तान को ये जीत हासिल हुई है, जबकि चीन को नहीं हुई। तो उम्मीदवार कौन थे इसमें? पहला और तीसरा, ऑप्शन सी। सवाल अगला देखेंगे, जापान के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। आंसर होगा बी ऑप्शन, योशिदे सुगा जापान के नए PM हैं। नेक्स्ट देखें, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में हाल ही में कौन नियुक्त किए गए हैं? इंग्लिश में विश्व बैंक के जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो नियुक्त किए गए हैं वो राजेश खुल्लर हैं, ऑप्शन बी। इनका कार्यकाल जो है 3 वर्ष का है, 3 वर्ष तक के लिए हैं ये कार्यकारी निदेशक WHO के। तो ये 2023 तक रहेंगे इस पद पर। हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस को आप जानते हैं 14 सितंबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। जो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक हैं राजेश खुल्लर, ये नई अपॉइंटमेंट्स में आसपास के देशों के भी पूछ लेता है कभी कभी। अगला देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, इंटरनेशनल लिटरेसी डे कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को, ऑप्शन ए। सवाल अगला, भारत में बाल मृत्यु दर पर संयुक्त राष्ट्र के द्वारा हाल ही में एक जारी रिपोर्ट के अनुसार 2019 में प्रत्येक 1000 जीवित शिशुओं के जन्म के बाद 5 वर्ष की उम्र से पहले मृत्यु दर कितनी है? पहले ही हुआ करती थी कितनी? 126। भारत में 1990 में देखा गया कि प्रत्येक 1000 जो जीवित शिशु होते हैं जन्म के बाद से 5 वर्ष की उम्र से पहले ही प्रति 1000 शिशुओं में 126 शिशुओं की मृत्यु हो जाती थी। लेकिन ये संख्या घटी है। 2019 में ये डेटा अब कितना हो गया? 2019 में ये संख्या 1000 पर कितनी रह गई है? 1000 शिशुओं पर अब 34 शिशुओं की मृत्यु होती है। अमेरिकी ओपन टेनिस 2020 प्रतियोगिता में महिला एकल की विजेता, आंसर है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट देखेंगे, देश में नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, लार्सन एंड टूब्रो यानी L&T कंपनी है, ये L&T को नए संसद भवन के निर्माण के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। ये बात गलत है, क्योंकि L&T को संसद भवन बनाने का कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। ये कॉन्ट्रैक्ट का टाटा कंपनी को मिला है। टाटा कंपनी कौन सी? टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड को। टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड ये कंपनी बनाएगी हमारे नए संसद भवन को। तो पहला स्टेटमेंट तो हो जाता है गलत। वर्तमान संसद भवन को एडविन लुटियंस ने डिज़ाइन किया था। जो मौजूदा संसद भवन है भारत का, वो एडविन लुटियंस ने ही इसका डिज़ाइन तैयार किया था। ऑप्शन सेकंड इसका ठीक है। किंग जॉर्ज पंचम ने भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की
घोषणा की थी। ये बात भी सही है। आंसर हो जाएगा 2 और 3 इसका ऑप्शन बी। भारत में किसकी याद में 15 सितंबर को अभियंता दिवस इंजीनियर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है? एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया के जन्म दिवस को ही मनाते हैं हम इंजीनियर्स डे के रूप में 15 सितंबर को। इनका जन्म हुआ था मैसूर में 15 सितंबर 1860 में हुआ था, जो आज कर्नाटक का हिस्सा है। और जो आज कर्नाटक है, मतलब इन्हें जो है आधुनिक मैसूर का जनक भी कहा जाता है। सवाल अगला, भारत हाल ही में जिबूती आचार संहिता यानी जिबूती कोड ऑफ कंडक्ट में बतौर पर्यवेक्षक शामिल हुआ है। ये संहिता किससे संबंधित है? शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिखा दे सकता है, DCOC भी ऐसे पूछ सकता है। तो इसको जो है पश्चिमी हिंद महासागर, जो हिंद महासागर है, इसमें समुद्री चोरी को रोकने के लिए ये संहिता बनाई गई है। नेक्स्ट, विश्व बैंक ने साल 2020 में मानव विकास वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जारी की है। इस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग क्या है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें भारत की रैंकिंग आपको बतानी है। इस सूचकांक में भारत 161वें स्थान पर है। तो ये स्टेटमेंट तो होता है गलत, सॉरी, यहाँ पर 116 है। 116वां स्थान है इस सूचकांक में भारत का, तो ये ठीक है। 161 नहीं, ये 116 स्थान है। और इस सूचकांक में जो सीट्स पर रहे हैं देश, सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है इसमें। ब्रिक्स देशों में से भारत की रैंकिंग सबसे नीचे है, ये बात गलत है। तो इसमें एक आंसर जो हो जाएगा, 1 और 2 सही है। नेक्स्ट देखेंगे, विपणन वर्ष 2021-22 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्ट प्राइस प्रति क्विंटल कितना है? आंसर होगा 1975 रुपये। याद रखिएगा इस प्रश्न के आंसर को। तो ये बढ़ाया हुआ है एक्चुअली, जो MSP था गेहूं का वो 50 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1975 इसको किया गया है। सवाल अगला, अभ्यास जिसका हाल ही में रक्षा अनुसंधान विकास संगठन यानी DRDO ने सफल परीक्षण किया, ये है क्या? DRDO के द्वारा जो विकसित अभ्यास का परीक्षण किया गया है, उड़ीसा के बालासोर में किया गया इसका टेस्टिंग। और ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट मिसाइल है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखेंगे, भारत में चिकित्सा आयोग, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, नेशनल मेडिकल कमीशन आयोग का गठन किया गया है। इस संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। मौजूदा भारतीय चिकित्सा परिषद जो है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है NMC के अंतर्गत कार्य करेगी। एक्चुअली जो MCI है ना, भारतीय चिकित्सा परिषद, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, ये अब राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग नेशनल मेडिकल काउंसिल की जगह पर ये कार्य करेगी। पहला स्टेटमेंट तो हो गया गलत, ठीक है, सेपरेट है ये। इसको 25 सितंबर 2020 से इसका संचालन शुरू कर दिया गया है। इसको फिर से समझते हैं, ठीक है, 1 सेकंड रुकिए। नया जो गठन किया गया है, किसका किया गया है? NMC का। NMC क्या है? ये नेशनल मेडिकल कमीशन। NMC क्या है? नेशनल मेडिकल कमीशन है ये, जिसको हम NMC बोल रहे हैं। ये अभी 25 ये सितंबर के करंट अफेयर्स चल रहे हैं, तो 25 सितंबर 2020 को ये अस्तित्व में आया है, इसकी स्थापना की गई है। इससे पहले चलता था, इससे पहले था MCI था इससे पहले। MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया यानी भारतीय चिकित्सा परिषद थी, ये इसका इससे पूर्ववर्ती संस्था है। इसको रिप्लेस कर दिया गया, इसको हटा करके अब इसकी जगह पर NMC को लाया गया है। याद रखिएगा, तो क्योंकि ये भ्रष्टाचारों में लिप्त थी ये संस्था, ये परिषद जो है भारतीय चिकित्सा परिषद मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, इसकी जगह पर NMC का गठन किया गया, जो 25 सितंबर 2020 से इसको कार्यरत है ये। तो पहला स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है। अब नेक्स्ट है प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा NMC के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ये बात सही है, इसके जो चेयरपर्सन है वो यही हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। पाठ्यक्रम प्रबंधन का कार्य NMC करेगी, जबकि MCI को परीक्षा के संचालन तक सीमित किया गया। ये गलत है, इसमें केवल दूसरा स्टेटमेंट सही है, केवल सेकंड। सवाल अगला देखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 75वां सत्र हाल ही में आयोजित किया गया। इस सत्र का प्रतिनिधित्व भारत की तरफ से किसने किया?
आंसर भारत के प्रधानमंत्री हैं। नेक्स्ट वन, 27 सितंबर 2020 को विश्व पर्यटन दिवस वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र ने इस वर्ष 2020 में पर्यटन दिवस की मेजबानी के लिए किस देश को चुना था? इसका आंसर हो जाएगा जिबूती, ऑप्शन बी जिबूती। अगला देखिए, परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस इंटरनेशनल डे फॉर टोटल एलिमिनेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कब मनाया जाता? ये है 26 सितंबर को। देखिए अभी जो क्वेश्चन हमने देखा था, अगर आपसे पूछे एनएमसी वाला जो क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे थे, है ना, नेशनल मेडिकल कमीशन का हेडक्वार्टर आपसे पूछ सकता है कहाँ पर है, तो ये दिल्ली आपको याद रखना है। वहाँ फैक्ट मिस हो गया था तो यहाँ इसको याद रखिएगा। अगला देखें, भारतीय क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई ने महिला क्रिकेटरों के राष्ट्रीय चयन पैनल का प्रमुख किसको नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है नीतू डेविड। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, नीतू डेविड। भारत ने निम्न में से किस देश के साथ हरित रणनीतिक साझेदारी के लिए समझौता किया? आंसर होगा डेनमार्क। तो ये सवाल हमने कंप्लीट कर लिए हैं किसके? सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स हो चुके हैं हमारे। अब आज जो है हम हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। और ये करंट अफेयर्स ऑलमोस्ट आपका ख़त्म हो गया है। इससे पहले जिनकी मर्जी हो वो पढ़ सकते हैं। किसका? अगस्त का पढ़ें, आपका मन है तो, लेकिन यहाँ 6 महीने का हो गया है। बस एक मार्च का बचता है, अगर आप कहें तो मार्च का भी कंप्लीट करा देंगे आपको, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।